ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे कजान प्रधानमंत्री मोदी और सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आपके सामने होंगी और इस वक्त आपको यहां पर नजर आएंगे जब भारतीय तिरंगे के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्योंकि उनकी बातचीत व्लादिमीर पुतिन से भी होनी है और क्योंकि ये ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित कजाक में हो रहा है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। जाहिर बात है कि दोनों ही नेताओं के बीच की मुलाकात का इंतजार पूरे विश्व भर को है। पूरी दुनिया की नजरें व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने की। अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें आपके सामने होंगी क्योंकि ये ब्रिक्स सम्मेलन है जिसमें दोनों की मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पिछले 4 महीने में दूसरी बार मौका होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रशिया। कजान में जरूर आज वो मौजूद हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसका हिस्सा बनने के लिए और रवानगी से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए इस सम्मेलन से बहुत कुछ निकलने की उम्मीद जाहिर की गई है और किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ मुलाकात होगी। व्लादिमीर पुतिन के साथ यह मुलाकात कई मायनों में अहम है और ब्रिक्स अपने आप में वैश्विक सुधारों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका हिस्सा भारत भी है। पहले ये रिक हुआ करता था जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे, फिर उसके बाद साउथ के रिप्रेजेंटेशन के लिए एस इसमें जुड़ा और बी से ब्रिटेन और कुल मिलाकर ये ब्रिक्स और अब ये ब्रिक्स प्लस हो चुका है। ऐसे में क्योंकि कई देश जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे में ब्रिक्स प्लस कई देश जो चाहते हैं कि इसका हिस्सा बने। बहरहाल अभी कजान में इसका आयोजन है। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरें नजर आएंगी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। सबसे बड़ी बात, साइडलाइंस में भी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का और बातचीत का नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे पहले विदेश सचिव की तरफ से जब जानकारी दी गई और खासतौर से जो LAC है उसको लेकर, बॉर्डर डिसएंगेजमेंट सैनिकों को लेकर जो एक समझौता हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, देप्सांग और साथ ही डेमचौक। इस लिहाज से भी शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगर साइडलाइन भी बातचीत होती है तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि LAC पर भारत और चाइना के बीच एक स्ट्रेस सिचुएशन लगातार है, एक तनाव की स्थिति लगातार है और गलवान झड़प के बाद से खास तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण, उसको लेकर कई बैठकें हुई हैं, कई दौर की बातचीत हुई है कमांडर लेवल की। अप्रैल से लेकर अब तक 17 दौर की बातचीत हो चुकी है कमांडर लेवल की। लेकिन किसी भी समय, और देखिए इस वक्त आपको व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो इस वक्त मुलाकात करेंगे रशिया के झंडे के सामने इस वक्त और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए एक बार फिर से गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और अमूमन इन तस्वीरों में वो गर्मजोशी नजर आती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भारत 24 पर इस वक्त आपके सामने और अब ये बातचीत जिसका सिलसिला, जिसका दौर शुरू होगा। एस जयशंकर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस तरफ प्रधानमंत्री मोदी अब अपनी चेयर को ग्रहण करेंगे, अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और ये देखिए व्लादिमीर पुतिन अब ये सीटेड हो चुका है, पूरा का पूरा डेलीगेशन। दोनों के बीच बातचीत क्या निकलकर सामने आता है इससे पहले, और व्लादिमीर पुतिन अपनी बात कहना शुरू कर चुके हैं। जाहिर है सबसे पहले वो स्वागत कर रहे होंगे भारतीय प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, कजान की धरती पर। और दोनों के बीच की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण कई लिहाज से है। Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией. देखिए किस तरीके से ये मुलाकात गर्मजोशी के साथ स्वागत व्लादिमीर पुतिन ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोनों के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता जिसकी शुरुआत हो चुकी है। न सिर्फ वैश्विक सुधार के लिहाज से, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं ये सुनना होगा। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फाउंडिंग मेंबर है भारत क्योंकि ब्रिक्स का। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात क्योंकि खुद रशिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और ऐसे में सबसे पहले दोनों के बीच होती है बायलैटरल टॉक। जाहिर है कि रशियन लैंग्वेज में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन संबोधित कर रहे हैं। क्या है उनकी बातचीत का क्रक्स आपको बताएंगे, सुनवाएंगे भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा नजरें जिस पर अभी टिकी हुई थी वो दोनों के बीच मुलाकात और उनकी बॉडी लैंग्वेज, गर्मजोशी के साथ स्वागत व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया। इससे पहले आप याद करिए जब रशिया पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद वहां से यूक्रेन गए थे, लेकिन दोनों ही धरती से जो खास संदेश
निकलकर सामने आया वो शांति को लेकर। एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है और किस तरीके से एक भारत ऐसा देश है जो शांति का पक्षधर है और तटस्थ अपने अपने स्टैंड पर भारत बना हुआ है, लगातार शांति का संदेश देता हुआ, ये कहते हुए कि बुद्ध की धरती हैं हम और युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के बाद पहुंचे थे यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने इसी बात को दोहराया था। लेकिन आज कजान में प्रधानमंत्री की मौजूदगी सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शी जिनपिंग की मौजूदगी के लिहाज से भी है, भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के लिहाज से भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ब्रिक्स जाने से पहले विदेश सचिव की तरफ से दी गई जानकारी और उससे पहले एस जयशंकर ने जब इस बात का जिक्र जेनेवा में किया था, यह कहते हुए कि 75% बॉर्डर इश्यूज भारत और चीन के बीच सुलझा लिए गए हैं। हमें समस्या का समाधान भी निकालना है तो अपनी बात भी रखनी है, सहयोग करके भी चलना है, इसका भी जिक्र किया गया था। अभी इस वक्त व्लादिमीर पुतिन कुछ कह रहे हैं रशियन लैंग्वेज में, प्रधानमंत्री मोदी के कुछ कहने का इंतजार, लेकिन इसी बीच में भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आदिति, बायलैटरल मीटिंग दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस वक्त शुरू हो चुकी है, जो कुछ भी इससे निकलेगा पूरी दुनिया में उसका एक बड़ा संदेश जाएगा। आदिति, बात का भी जा रहा है कि रूस जब पहुंचे तो कैसे मोदी मोदी के नारे लगे, रूस जब पहुंचे तो कैसे कृष्ण भजन गाया गया। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, उनका स्वागत जबरदस्त तरीके से हुआ और अब बायलैटरल मुलाकात очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते भारत हैं। ने कजान में जो कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है उसकी सराहना इस वक्त कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। जाहिर है कि भारत जिस तरीके से सहयोग कर रहा है उससे रशिया को फायदा मिलेगा, इसका भी जिक्र इस वक्त व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपके प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए
मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. से सुना आपने व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बायलैटरल मीटिंग में मौजूद दोनों राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से रूस और यूक्रेन का विषय उठाते हुए कहा कि शांति और स्थिरता बहाली की जरूरत है और इसमें भारत के हर एक सहयोग के लिए हम इस वक्त मौजूद है। इससे पहले यह कहा गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि मुझे याद है जब हम जुलाई में मिले थे और अलग अलग मुद्दों पर हमारे बीच बहुत सघन चर्चा हुई थी। इसके साथ कई बार फोन पर भी हमारे बीच में बातचीत हुई है। आपने कजान आने का न्योता स्वीकार किया, इसके लिए मैं खुश हूं। और आज हम ये जो ब्रिक्स समिट की ओपनिंग सेरेमनी है, इसमें हम एक साथ जुड़े हैं और उसके बाद हम डिनर करेंगे। वी विल हैव डिनर और आने वाले ब्रिक्स समिट में जब बाकी लीडर्स उनके साथ हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे इस ब्रिक्स समिट के दौरान, जिसको लेकर उत्साहित नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं, साथ ही रूस के साथ भारत के इन ऐतिहासिक संबंधों को हम और मजबूत करेंगे। मैं ब्रिक्स समिट के लिए उत्सुक हूं। पिछले 3 महीने में दूसरी बार रूस आया हूं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। और साथ ही रूस यूक्रेन का मुद्दा उठाते हुए रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शांति और स्थिरता बहाली की जरूरत है और उसके लिए भारत हर एक मदद के लिए मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन को आपने सुना, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात फॉलोड बाय पूरे दिन भर कई ऐसे नेता रहेंगे जिनके साथ साइडलाइंस बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी की और उसके बाद डिनर होगा। बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा था और जाहिर है आदिति को कोशिश करेंगे अगर हम इस पर जोड़ पाए, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि यहां से रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के बीच जारी युद्ध की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जरूर कोई ना कोई वक्तव्य आएगा और हुआ वैसा ही। शांति और स्थिरता बहाली का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से किया गया और यह जरूरी भी है और कोई पहली बार नहीं है जिसका जिक्र अभी व्लादिमीर पुतिन ने किया। शिखा कि कई बार हमारी फोन पर भी बातचीत हुई है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने अगर किसी बात का जिक्र किया है तो वो रूस और भारत की दोस्ती और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शांति और स्थिरता की जरूरत की बात की उनकी तरफ से की गई है। बिल्कुल
और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ इस मेज़ पर भी शांति वार्ता को लेकर के बातचीत की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि रशिया और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बात उन्होंने ये भी कही कि रशिया को पूरी तरीके से मदद करने के लिए भारत तैयार है। इससे पहले अमेरिका भी कई अहम मुद्दे उठाता रहा है रशिया और भारत के संबंध को लेकर के। बार बार भारत से कहा गया कि व्यापारिक संबंध जो है वो रशिया के साथ बंद होने चाहिए या फिर उसमें कमी आनी चाहिए, लेकिन भारत का जवाब हमेशा दो टूक रहा अमेरिका को भी। और उनकी तरफ से कहा गया कि हम कोशिश यही करेंगे कि युद्ध की स्थिति और आगे ना बढ़े, युद्ध और ज़्यादा आगे की ओर ना जाए, और शांति बहाली की बात हमेशा जो कि भारत करता रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि एक बार फिर से शांति दूत बन करके प्रधानमंत्री मोदी इस समय कजान में मौजूद है। रशिया के कजान में उनकी मौजूदगी, उससे पहले पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, फोटो ऑप, और उसके बाद फिर इस मेज़ पर बैठ करके बातचीत हुई। और चूंकि व्यापारिक रिश्ते भी रशिया के साथ भारत के हैं, ऐसे में आज इस ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद दोनों के व्यापारिक संबंध भी आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही करेंसी को लेकर के भी जो मुद्दे हैं उस पर भी व्यापक चर्चा होगी। और चूंकि जो और भी कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा हैं और प्लस कंट्रीज़ जिसका जिक्र पूर्णिमा कर रही थी, इनके साथ ही फोकस ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन ब्रिक्स का हो सके। और अपने आप में शिखा बहुत मजबूत संगठन है ये ब्रिक्स। अगर आप क्वाड देखें या ब्रिक्स देखें, इनके जाहिर है कि अपने अपने एक आधार हैं जिसके लिहाज से संगठन आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ, इसमें सबसे पहले जो है रिक हुआ करता था, रशिया, इंडिया और साथ ही चाइना जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उसके बाद इसका दायरा बढ़ता गया। अभी भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसीलिए इसे ब्रिक्स प्लस कह दिया गया है, क्योंकि इसमें 5 से ज्यादा सदस्य देश अब हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो इसमें एंट्री चाहता है, जिसको लेकर वो रूस पर निर्भर है। ये भी कह चुका है पाकिस्तान कि रूस चाहेगा तो हम ब्रिक्स का हिस्सा जरूर बनेंगे, लेकिन ब्राजील और साथ ही सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ने के साथ ब्रिक्स की मौजूदगी और मजबूती है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच की बातचीत को अभी अभी आपने सुना है।